वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में फिर आपका स्वागत है। और आज हम आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत बताएंगे कि जो 12th क्लास में रेडॉक्स टाइट्रेशंस हैं उनके अंतर्गत KMnO4 की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन हम मोर सॉल्ट सोल्यूशन के साथ किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह से उसको हम प्रैक्टिकल लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, मोर सॉल्ट टाइट्रेशन विद पोटेशियम परमैंगनेट। और उसके लिए हमारा सबसे पहले एक एम होता है टू प्रिपेयर M/20 solution of more salt, and using this you find out the molarity of the unknown solution potassium permanganate। ये हमारा एक एम है। इसके लिए हमें M/20 सोल्यूशन बनाना पड़ेगा और उसकी हेल्प से हम KMnO4 की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। स्ट्रेंथ और मोलरिटी हमें मालूम करना है। सबसे पहले एपरेटस कौन कौन से यूज होते हैं? ब्यूरेट, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, 2 बीकर्स, फनल, ब्यूरेट स्टैंड, मेजरिंग सिलेंडर, केमिकल बैलेंस। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये एपरेटस क्या है और इनका क्या यूज है। इस एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे वो है मोर सॉल्ट सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आप कर देंगे थ्योरी क्या है। पोटेशियम परमैंगनेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। मोर सॉल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये एक डबल सॉल्ट है, मीन्स दो सॉल्ट्स के से मिलकर बना हुआ है और इसको हम मोर सॉल्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं। रिएक्शन बिटवीन मोर सॉल्ट एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज द एग्जांपल ऑफ redox reaction. One compound is reduced and other is oxidized. इस टाइट्रेशन में फेरस आयंस मोर सॉल्ट में जो प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीडाइज होके फेरिक आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और मैग्नीज का जो पिंक कलर है पोटेशियम परमैंगनेट में वो पिंक से कलरलेस होगा जब इसमें मोर सॉल्ट की कंसंट्रेशन एक ड्रॉप भी एक्स्ट्रा हो जाएगी। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, दीज आर द स्टेप्स। In first step, KMnO4 in presence of sulfuric acid gives nascent oxygen. Then more salt decomposes into its two salts, and now ferrous sulfate reacts with the nascent oxygen in presence of sulfuric acid and forms Fe2SO4 whole ferric salt. So overall reaction is the combination of all of these. In equation number 2, we multiply by 10 because ferrous sulfate must be 10 times. Because in third equation 2 ferrous sulfates are used and oxygen in equation number 1 are 5, so we have to multiply the oxygen by 5 number. So these equations we have to learn and write and do practice. Ionic reaction can be represented as ferrous ion is converting into ferric ion, and in case of reduction MnO4 minus means plus 7 state of manganese is converting into plus 2 state. Overall ionic reaction you have to learn and write during the practical and in your notebook, practical notebook. इंडिकेटर यहाँ पर KMnO4 एक सेल्फ इंडिकेटर है, मीन्स हमें अलग से कुछ सोल्यूशन नहीं मिलाना पड़ता है, जबकि रिएक्टेंट में से ही एक केमिकल इंडिकेटर का काम करता है। यहाँ पर एंड पॉइंट होगा कलरलेस टू पिंक, क्योंकि मोर सॉल्ट सोल्यूशन है वो कलरलेस होगा। इसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे और उस KMnO4 डालने पर कलरलेस से पिंक होगा। प्रोसीजर के अंतर्गत क्या तरीका हम अपनाएंगे? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम है और हमें मालूम है कि हम उसको कैसे बना रहे हैं। 0.05 m मीन्स 1/20 m सोल्यूशन। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा कि हम 0.0 m सोल्यूशन को बनाने के लिए कितना वेट वे करेंगे। सो सबसे पहले कैलकुलेशन होगी बाय द फार्मूला ऑफ मोलरिटी, एंड बाय प्लेसिंग दिस वैल्यू वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ W2, इट इज 1.96 ग्राम। हमें 1.96 ग्राम वे करना है क्योंकि हमें सोल्यूशन 100 ml बनाना है। उसके लिए वे करते समय सबसे पहले एक एम्प्टी वॉच ग्लास वे करेंगे, उसके बाद वॉच ग्लास प्लस द weight of the more solid means 1.96 must be taken in the with the help of the balance
and then we find out the weight of the Mohr salt. Solvation. 1.96 gram of Mohr salt solution is transferred into a measuring flask of 100 ml. We add distilled water 20 to 30 ml and dissolve the salt completely, and then we add more of the distilled water to make level up to the point as given in the measuring flask. इस तरह measuring flask में और distilled water ऐड करके हम उसका 100 ml का लेवल कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हमने बनाया 100 ml of M/20 फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। टाइट्रेशन, अब हम ये हमारा प्रैक्टिकल वर्क है और हम इसको प्रैक्टिकल टाइट्रेशन करके ही करेंगे। टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन अगेंस्ट स्टैंडर्ड फेरस अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन। फिल द पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इन द वॉश्ड एंड रिंस्ड ब्यूरेट। ब्यूरेट को सबसे पहले वॉश करना वाटर से और फिर हमें उसे पोटेशियम परमैंगनेट से ही थोड़ा रिंज करना होगा। 1 ml सोल्यूशन ब्यूरेट में ऐड करके उसको वॉश करेंगे एंड इजेक्ट आउट कर देंगे। देन वी फिल द पोटेशियम परमैंगनेट इन द ब्यूरेट। उसकी इनिशियल रीडिंग नोट करेंगे। अब हम 20 ml मोहर सॉल्ट सोल्यूशन पिपेट के हेल्प से लेंगे और उसको कोनिकल फ्लास्क में लेकर अब उसमें हम 1 by 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करेंगे जब तक कि पिंक कलर अपियर ना हो जाए। जब पिंक कलर अपियर होगा वही है एंड पॉइंट, फाइनल रीडिंग हम नोट करेंगे और इस प्रोसेस को जब तक रिपीट करेंगे जब तक कि हमें कंकर्डेंट रीडिंग ना मिले, मीन्स रीडिंग जो कि रिपीट हो, मीन्स हमारे से गलती नहीं हो रही है, तभी हमें कंकर्डेंट रीडिंग मिल सकती है। इस वॉल्यूम के बेस पर जो हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिया है उसके हेल्प से हम सोल्व करेंगे KMnO4 की मोलरिटी। और इसके लिए हमें मालूम है कि एंड पॉइंट पर जितना KMnO4 होगा उतना ही मोहर सॉल्ट सोल्यूशन होना चाहिए। KMnO4 एज इक्वेशन में KMnO4 2 टाइम्स यूज हो रहा है और मोहर सॉल्ट 10 टाइम्स, सो वी यूज द इक्वेशन M1V1/2 M2V2/10, जिसमें कि इनकी मोलरिटी और वॉल्यूम है। M1 KMnO4 का सपोज उसकी मोलरिटी हमें निकालनी है, सॉल्व करनी है, उसका जो हमने वॉल्यूम यूज किया ब्यूरेट से वो सपोज Y आता है। वो M2 है 1/20 जो कि हमने सोल्यूशन लिया हुआ है मोहर सॉल्ट का, और उसका 20 वॉल्यूम हमने पिपेट की हेल्प से लिया है। इस तरह से हम उसकी मोलरिटी निकालेंगे। सपोज ये 1/Y आती है। अब हम निकालते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का फार्मूला था मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास। तो मोलरिटी इक्वल टू 1/Y और जो मोलर मास है 158 पुट करके इनको मल्टीप्लाई करके ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ KMnO4 की मिल सकती है। इसको हम रिजल्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ईच एंड एवरी पॉइंट याद भी होगा प्रैक्टिकल टाइम में। इसकी थ्योरी हमें लिख के दिखानी होगी, प्रैक्टिकल हमें करके दिखाना होगा। प्रिकॉशंस क्या हमें रखनी चाहिए? पोटेशियम परमैंगनेट एक डार्क कलर का लिक्विड है, इसके लिए इसकी रीडिंग बहुत ध्यान से हमें लेनी चाहिए और उसका अपर मेनिस्कस हम नोट करेंगे, ऊपर वाली लाइन। रिंस द पिपेट एंड ब्यूरेट बिफोर यूज। हमेशा पिपेट और ब्यूरेट को यूज करने से पहले रिंस करेंगे। यूज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एसिडिफाइंग द पोटेशियम परमैंगनेट। 1 टेस्ट ट्यूब पोटेशियम परमैंगनेट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालना नहीं भूलेंगे ऐड करने के बाद, बिकॉज एसिडिक मीडियम में ही पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। 3 ऑल द एपरेटस विद डिस्टिल्ड वाटर। सारे एपरेटस को एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले वॉश करना चाहिए, रिंज करना चाहिए और जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाए तो उनको वॉश करके ही रखना चाहिए। क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? डिफाइन टाइट्रेंट एंड टाइटर। टाइट्रेंट मतलब जिसकी हेल्प से हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, और टाइटर है वो सोल्यूशन जो कि स्टैंडर्ड है, इसको हमने खुद से बनाया है। व्हाई इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सुटेबल फॉर परमैंगनेट टाइट्रेशन? क्योंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है केवल एसिडिक मीडियम में, इसलिए हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मोहर सॉल्ट? फार्मूला याद रखेंगे, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट, 6H2 डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट इसमें जुड़ के हैं, दोनों की ही टेस्ट हम एनालिसिस हम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्या है? जिसकी कंसंट्रेशन मालूम है
जैसे नॉर्मेलिटी, मोलरिटी हमें मालूम है, वही स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहलाता है। इसके अलावा हम और क्वेश्चन याद कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, इस टाइट्रेशन में किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, एंड पॉइंट पे क्या होगा, ये सब क्वेश्चन हम इसमें लर्न कर सकते हैं। इसी टाइट्रेशन के बेस पर एक एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और भी हो सकता है। इसमें है टू प्रिपेयर M/20 solution of more salt solution. Using this solution, find out purity percentage of given potassium permanganate solution. कितने ग्राम हमने इसको x ग्राम्स को हमने पर लीटर डिजोल्व करके बनाया गया है, यानी कि ये एक ट्रू सोल्यूशन नहीं है, एक एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी भी है x ग्राम के अंदर। हमें फाइंड आउट करना है कि प्योर कितना है 100 में से, तो प्योरिटी परसेंटेज हमें मालूम करनी होगी। इस एपरेटस में, इस एक्सपेरिमेंट में सारे पॉइंट्स एक्सपेरिमेंट 1 की तरह ही लिखे जाएंगे। एपरेटस, केमिकल रिक्वायरमेंट, थ्योरी, केमिकल रिएक्शन, आयनिक रिएक्शन, ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, केवल कैलकुलेशन में एक स्टेप बढ़ जाएगा टू फाइंड आउट द प्योरिटी परसेंटेज। तो ये आप कंप्लीट एक्सपेरिमेंट एज एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखेंगे और कैलकुलेशन में केवल एक पॉइंट ऐड कर देंगे, प्योरिटी परसेंटेज। तो कैलकुलेशन देखिए, एंड पॉइंट पर हमने K-4 इक्वल टू मोर सॉल्ट M1V1/2 इक्वल टू M2V2/10, इससे हमने M1 कैलकुलेट किया। यहाँ इसका यूज किया हमने स्ट्रेंथ ऑफ K-4 मालूम करने के लिए, स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास। तो हमारे पास स्ट्रेंथ आ गया ग्राम पर लीटर। ये प्योर कंपाउंड की स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि टाइट्रेशन में केवल प्योर कंपाउंड ही रिएक्शन करते हैं, इम्प्योरिटी रिएक्शन नहीं करती हैं। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ योर K-4 सोल्यूशन। बट हमें क्या मिल दिया गया है, x ग्राम पर लीटर हमें दिया गया है कि वो x ग्राम पर लीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि x ग्राम में कितने प्योर K-4 प्रेजेंट है। फॉर दैट प्योरिटी परसेंटेज कैन बी फाइंड आउट बाय स्ट्रेंथ ऑफ द प्योर K-4 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय x, तो हमें दिया गया है। और इस रिजल्ट को हम एज रिजल्ट लिखेंगे, प्योरिटी परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इज सो एंड सो, एंड दैट इज द एंड ऑफ द प्रैक्टिकल। प्रिकॉशंस वगैरह ये सब भी हम वैसे ही लिखेंगे जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। सो दैट इज द वे हाउ टू परफॉर्म द titration of more salt and K-4 and how to write it in the practical notebook. So I think you understand it. Thank you. Keep watching, like, share and subscribe. Thank you.